अकबर पढ़ रहा तो कोई अल्लाह अकबर पढ़ रहा। जनाब वाला अजानों के तुक बिगाड़ दिए। जनाब वाला हाजी जी लड़ रहा है बैठा हुआ और जबान सीधी नहीं कर सकता। जी 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 तकबीरों पे मैं ही पढ़ूंगा। अबे तू पढ़ेगा तो सही करना मखरज। बस अजानों के तमाशे बना दिए। जो जैसे पढ़ रहा कोई रोक ही नहीं रहा, कोई कुछ कहने वाले ही नहीं है जनाब वाला। कोई अल्लाह अकबर पढ़ लेता, कोई अल्लाह क्या हो क्या रहा है ये जनाब वाला। तमाशा कर रहे हो या अजान पढ़ रहे हो, इसे अजान कहते हैं जनाब वाला। अजान अल्लाह की कसम ऐसे पढ़ी जाती थी कि अजान पढ़ने वाला पढ़ता था तो खुदा की कसम कितने लोग ऐसे होते थे कि अजान सुन सुन के मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन में आ जाया करते थे। सुभान अल्लाह हक सुभान अल्लाह। बड़ा प्यारा अंदाज होता था अल्लाह अकबर। मगर ये वजह अल्लाह अकबर के पता नहीं हाजी को क्या हो गया जनाब वाला। प्रधान साहब सूरमा साहब को हर जगह जनाब वाला ये सूरमाई बिखेरता फिर रहा मस्जिद में भी। अजीज ने कितने इमामों को निकाल दिया मगर इसने अजान पढ़नी नहीं छोड़ी। बिल्कुल इसकी वजह से इमाम चले गए दसियों, मगर इस प्रधान ने अजान पढ़नी नहीं छोड़ी। अल्लाह जनाब वाला उधर अजान हो रही है। पहले तो अजान के साथ मजाक थी, ऊपर से फिर जनाब वाला उधर अजान हुई तो मेरी कौम के बुड्ढे को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मौला अली लरज रहे हैं, कांप रहे हैं। वो समाज था और ये समाज है। 70 साल का बुड्ढा मैंने आंखों से देखा। इधर अजान हो रही है, इधर बुड्ढे बग्गी बाग खेल रहे हैं मस्जिद के दरवाजे पे बैठे हुए। उधर वो कह रहा मुअज्जिन कह रहा हय्या अलस सला, नमाज की तरफ आ जाओ, हय्या अलल फलाह कामयाबी की तरफ आ जाओ। तो जनाब वाले ये 60 साल के बुड्ढे, ये 70 साल के बुड्ढे जो धूप में शायद सफेद हुए हैं हजरत, इन्हें नमाज और कामयाबी की फिक्र नहीं है ना मुअज्जिन की अजान से कोई मतलब है। कोई बुड्ढा बग्गी फांसने में लगा पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गे फांसने में लगा पड़ा। ये जनाब वाला ये बुड्ढे हैं, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। फिर जवानों का हाल भी कोई अच्छा है। जब बुड्ढा ही ऐसा होगा तो जवान तो जनाब वाला और 2 कदम आगे होगा हजरत। वो गप्पे शप्पे हैं, वो गाली गलौज है। और इस जवान को इस पे जवान कहोगे क्या कहोगे? ये जवान है तुम्हारी कौम का भी जनाब 3 बजे तक, रात के 3-4 बजे तक ये मोबाइल देखता है। मोबाइलों में जनाब वाला ओसल चीजिए मॉडल, वो सोशल मीडिया कहूँ या सोशल मीडिया कहूँ, व्हाट्सएप कहूँ, फेसबुक कहूँ, ये सोशल मीडिया है या सोशल मीडिया है मेरी समझ में नहीं आता है जनाब वाला। 3 बजे तक गंदी चीजें देखता है। फैश जनाब वाला वीडियो देखता ही रह जाता। फेसबुक इतना गंदा समंदर है, इतना गंदा समंदर है फेसबुक जनाब वाला। चढ़ता ही रहता, ऊपर को चढ़ता ही रहता और जनाब वाला नीचे से गंदगी निकलती रहती है। और ये जनाब रात के 3 बजे तक देखता रहता है और 9 बजे सो के उठता। ना अम्मा कुछ कह सके ना अब्बा कुछ कह सके, वो कहते हैं तो वो बड़े दुश्मन है जनाब वाला। ऐसा लगता है इसने ही पैदा किया है। मादल्ला सदबार मादल्ला 9 बजे सो के उठता है, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। और सो के उठ के आकर रोड पे आकर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अबे काय की मुर्दाबाद तू, तेरा जमीर मुर्दाबाद, तू मुर्दाबाद। जब तक के दुनिया जनाबे वाला 1-1 रुपए कमा चुकी होती है, कोई समोसा बेचता है, कोई दूध की थैली बेचता है, दुनिया बॉडी बिल्डिंग करती है, तेरा बच्चा सोता रहता है। हजरत मोहतरम फिर तुम मुर्दाबाद के नारे लगाते हो। काय के मुर्दाबाद के नारे लगाते हो? मुर्दाबाद कोई और नहीं, तू मुर्दाबाद, तेरा जमीर मुर्दाबाद है। हजरत इन मोबाइलों ने अच्छे खासे नौजवानों की जवानी को खा लिया। ये 18 साल का बच्चा देखो तो सही, ऐसा तिकोना हो गया। अच्छा खासा चौकोर बनाया था अल्लाह ने, मगर इस मोबाइल ने वो तिकोना कर दिया। ये 18 साल का नौजवान कि अगर 60 साल का बुढ़ा जनाब दूर से ही लात मार दे या घूर के देख ले तो जनाब कई मीटर दूर गिरा हुआ नजर आएगा। तिकोना कर दिया इस मोबाइल ने। बचा ही क्या है? गुस्सा ही गुस्सा है, बाकी कुछ नहीं बचा है जनाब वाला। न बात करने का सलीका है, न अखलाक है, न तमीज है, न किरदार है, न तहजीब है। अरे क्या समाज है? उधर उम्मीद थी घर की औरतें जनाबे वाला जरूर दीनदार होंगी, मगर वो 10 कदम और आगे निकल गई। वो बेहया, वो बेशरम औरतें हजरात मोहतरम गप्पो शप्पो में लगी रही। ना अपने बच्चों को रोक सकी, ना अपने बच्चों को डरा सकी, ना उनसे कह सकी कि अजान सुनो। ये जनाबे वाला मस्जिदों से सदाएं तौहीद बुलंद हो रही है। ये तुम थे, ये मौला अली थे,
और ये आज का एक किरदार और दिखाता हूँ, अगर इजाजत हो तो आगे बढ़ता हूँ जरा दूर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये तुम हो जनाबे वाला, ये मौला अली हैं। और आज की दुनिया में मैं नाम नहीं लूंगा जनाबे वाला, और नाम नहीं लूंगा तो ये ले देंगे नाम। ये बैठे हैं जनाब वाला नाम लेने वाले हजरात, नाम तो नहीं लूंगा, मगर मैं ये बता रहा हूं कि वो मुसलमान भी नहीं, वो मुसलमान भी नहीं, एक बड़ी कुर्सी पर है वो आज भी। भाषण हो रहा है कलकत्ता में जनाब वाला, भाषण बड़ी जोरों पे हो रहा है। उनका भाषण बहुत अच्छा, वो बहुत जोरों पे रहता है। जब भाषण जोरों पे था, लाखों की पब्लिक थी, भाषण चल रहा था जनाब वाला। मुसलमान भी नहीं है, तुम तो मुसलमान भी थे, मगर तुमने तो अजान को अजान तक नहीं समझा। गप्पे शप्पे करते रहे, तुम्हारे बच्चे गिल्ली डंडे खेलते रहे, अंटा पिलक खेलते रहे तुम्हारे बच्चे जनाब वाला। क्या नहीं किया तुम्हारे बच्चों ने, और तुम्हारी औरतें जनाब वाला गालियां ही देती रह गई घर में। और वो भाषण दे रहे थे, जब वो भाषण दे रहे थे, बीच भाषण में करीब की एक मस्जिद से अजान की आवाज आ गई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे ही अजान की आवाज आई, भाषण जनाबे वाला पूरे जोरों पर था, अचानक रुक गया, ठहर गए वो, और ठहर कर कहने लगे, सुनो पहले अजान की आवाज गौर से सुन लो, भाषण बाद में जारी कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर जनाब वाला, मुसलमान नहीं, मगर क्या एहतराम किया है अजान का। हो सकता है ये पद अजान की ताजीम की वजह से ही मिल गए हों, हो सकता है ये मनसब अजान की ताजीम की वजह से ही मिल गए हों। एक तुम हो, मगर जनाबे वाला तुम अजान को, अजान कौन से समाज की बातें करते हो? क्या है तुम्हारा समाज कुछ भी तो नहीं जनाब वाला। ये नमाज पढ़ने वाला समाज, इस समाज को भी देख लो जनाब वाला। ये वकील साहब हैं, नंगे सर नमाज पढ़ रहे हैं। मौलाना साहब ने कह दिया अल्लाह की बारगाह में खड़े हो, जरा सर तो छुपा लेते। तो वकील साहब जनाब वाला, वकील साहब मौलवी के सीने पे बैठ गया कि तुम लोगों ने इस्लाम को डिफिकल्ट बना डाला। ये इंजीनियर साहब खड़े हैं, बहुत बड़ी मुश्किल से इन्हें दुआ दे दे के इंजीनियर बनाया, हम ही ने दुआएं करते रहे, मौला इन्हें सिविल इंजीनियर बना दे, सिविल इंजीनियर बना दे, मगर ये बन गया कंप्यूटर का इंजीनियर। हाई टेक, पाई टेक, साई टेक, जिन्हें कौन कौन सा टेक हो गया ये हजरात मोहतरम। वो इस सबको बनाने के बाद में हमने फिर जनाब इसने क्या किया, ये टी शर्ट में नमाज पढ़ रहा था, आस्तीन ने खुली हुई थी, टी शर्ट में नमाज पढ़ रहा था। पहुंच गए हमने कहा भैया टी शर्ट में देखो नमाज है, ये अल्लाह की बारगाह में खड़े हो, अहकमुल हाकिमीन है, शहंशाहों का शहंशाह, जरा कायदे से ही खड़े हो जाओ। मामूली से अधिकारियों के पास जाते हो तो भी तुम बड़े अंदाज में जाते हो, डिसिप्लिन के साथ जाते। ये तो अल्लाह का दरबार है, अहकमुल हाकिमीन का दरबार है। तो इंजीनियर जनाबे वाला, उसकी आंखों से तो शोले निकल पड़े, आंखें लाल हो गई। बोले मौलवी हो तुमने, दुकानें चलो चलो के इस्लाम का सर्वनाश कर डाला है। हजरात मोहतरम मैं कहना चाहता हूँ, ये नमाज पढ़ने वाला, ये नमाज पढ़ने वाला समाज है। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है तो उसे यही पता नहीं है कि कुरान कैसे पढ़ा जाता है। सीधा रुकू में जाता है, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। और जनाबे वाला इतना बड़ा सूरमा के गांव में किसी की चलने नहीं देता, मगर इससे कुरान पढ़ने नहीं आता है। और इससे कहो कुरान सीख ले तो जनाबे वाला उल्टा कहता, हम तक को बट रह गए, तुम ही बतेरे पड़े हुए हो, हम तक को बट रह गए, तुम तो बतेरे पड़े हुए हो। और उल्टी धमकी देता है इमाम को जनाबे वाला, और वहीं से दुश्मनी का आगाज भी कर लेता है। मैं जनाब आपसे ये कहना चाहता हूँ, कौन सा समाज है ये जनाबे वाला? वो समाज सुभान अल्लाह, ऐसे नाम ऐसे, इस यही मौला अली है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। तीर लग गया है बड़ा गहरा। हज़रात मोहतरम सारे सहाबाए किराम, मुस्तफ़ा जान रहमत के असहाब, मौलाए कायनात के दरबार में हज़रत मोहतरम तीर निकालने के लिए कहा, तीर निकल नहीं पाएगा, दर्द बेहद हो रहा है। फैसला हुआ कि अभी मत निकालो। जब
मौलाए कायनात नमाज पढ़ रहे हो ठीक उसी टाइम में तीर निकाल लेंगे। इतने महव हो के नमाज पढ़ते कि न दुनिया की खबर न दुनिया वालों की खबर। हजरत जैसे ही मौलाए कायनात ने नियत बांधी, खुदा की कसम नमाज तो इसी शान से पढ़नी चाहिए कि या तो तुम अल्लाह को देख रहे हो या अल्लाह तुम्हें देख रहा है, ये समझना चाहिए। जब मौलाए कायनात नमाज में खो गए, महव हो गए, मुनहमिक हो गए, रिश्ता टूट गया दुनिया से, तो लोग जल्दी से आए और वो